तो सिंह का बच्चा कभी डरता नहीं है। यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधश्रद्धा है। हरा रंग भी बेशरम होना चाहिए। हमारे साधु ही टारगेट क्यों होते हैं? तो सनातन का विरोध करेगा, भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो। सारे न्यूज़ चैनल, सारे वामपंथी जुट चुके हैं हराने को हमारे बागेश्वर धाम सरकार को, पर उनके ऊपर अगर भगवान का हाथ है तो उनको कौन ही हरा पाएगा। पूरा वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। सबको सनातनियों बनाने के पीछे कई बार विवाद में घिर जाते हैं आप, और जब विवाद में घिरते हैं, जैसे मैंने अभी विवाद का जिक्र किया, तो आप मुस्कुराने लगे, आप डरते भी नहीं हैं, और फिर जब आके काउंटर करते हैं तो और आक्रामक तरीके से करते हैं। कुछ भी नहीं, ये तो आदिकाल से भगवान राम को नहीं लोगों ने छोड़ा। ये भारत देश वो देश है जहां भगवान राम के होने के लिए सबूत मांगा गया, अयोध्या के लिए सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, उनको तांत्रिक, चमत्कारी, पौंड्रक जैसे लोग उनके समय में हुए, उनको काउंटर लोग करते रहे। तो हमें भरोसा है कि हम तो आम हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे। और रही बात डरने की, तो सिंह का बच्चा कभी डरता नहीं है। हम अपने गुरु का, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। देखो, एक सूत्र है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, काम सनातन का करके जाना है प्यारे। सबका बायकॉट करवा देते हैं आप। सुनील शेट्टी ने अभी, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के एक सभा में उन्होंने कह दिया कि बायकॉट, आप लोगों को एक आदेश से सब होगा। ये बायकॉट क्यों करते हैं आप? बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार हम सॉफ्ट लोग ही क्यों टारगेट होते हैं? हमारे साधु ही टारगेट क्यों होते हैं? सनातन धर्म ही टारगेट क्यों? आपकी मूवी बनती है, हमारे केवल देवी देवताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता? और भी तो हैं इस देश में धर्म। इस भारत देश की विचित्रता देखना, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधश्रद्धा है। यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन भारत देश कितना अद्भुत है, बागेश्वर बालाजी में नारियल बांधना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? तो हमारे मन में विचार आया एक न्यू क्रांति का, कि चाहे वो साधु हो, गुरु हो, न्यूज चैनल हो, मूवी वाले हो, और या नेता हो, सनातन का विरोध करेगा, भारत में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और जब आप कुछ बोलते हैं तो मैं देखता हूं उसके व्यूज मिलियंस में चले जाते हैं। उसी सोशल मीडिया को सहारा बनाया जा रहा है आपको ढोंगी, पाखंडी कहने के लिए। ये सब जब आप सुनते हैं, मन व्यथित नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। हमें कुछ देर के लिए लगता, फिर बाद में लगता कि ये लोग राम के नहीं हुए, हमारे कब होंगे? और ये कहते रहेंगे। जो सनातनी हैं उसके हृदय से हमेशा जय निकलती है, उसके हमेशा ये निकलता वाह गुरु, उसके दिल से यही निकलता कोई तो है जो अपने जी को आगे लगाए हुए हैं। और हमारी यही मरना है कि जैसे ही वो मुस्कुराते हो, सनातनी हिंदू जैसे ही एक बार चौड़ा करके कह देता कि हम भी हिंदू हैं, बस हमारी वो जितनी वो मन की मलिनता है ना, वो डूब जाता। आज ये 26 साल की उम्र में गुस्सा भी नहीं आता? हाँ, आ जाता कई बार। खैर, हम हनुमान जी नहीं है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई सिद्ध महात्मा है, ना हम कोई संत भी है। चोला जरूर दिख रहा, तो ये गुरुजी का दिया। चमत्कारी तो नहीं है? नो, कोई चमत्कारी, साधारण इंसान। बस हम एक गुरु के चेला हैं और पक्के सनातनी नहीं हैं। और एक बात, हम मानवता के पुजारी हैं। हम केवल हिंदुत्व की बात इसलिए करते क्योंकि सनातनी कोई सनातन की बात उठाने के लिए यहाँ पर षड्यंत्र करके उनको मारा गया, फंसाया गया, विवादों में लाया गया, डुबाया गया। सनातन को मिटाने के लिए धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हिंदुओं को लालच दे करके दूसरे धर्म में ले जा रहे हैं। उन लोगों पर इशारा है जो लव जिहाद जैसे विषयों को उठा करके लव जिहाद में हमारी बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं। ये सब लोगों को डर है। ये आदमी 4-5 साल और रहा ना, सबको जगा देगा। कि रहा मतलब क्या मतलब जान को खतरा भी है क्या? चलता रहता है। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर बिहार के गुरुजी, और वो कह रहे हैं ये नफरत फैला रहा है, ये ग्रंथ नफरत फैला रहा है। जो रामचरितमानस को जहर फैलाने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है उनके डीएनए, बहुत हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए, मूर्खता है, अति मूर्खता है, और ये अतिशयोक्ति है। रामचरितमानस सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस एकता का सूत्र है। भारत को विश्व गुरु बनना है तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री जी अनपढ़ गवार हैं, शुद्ध, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है। बिल्कुल उनको शिक्षा मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। एक बार उन्हें रामचरित पहले पढ़ना चाहिए, ना हो तो वो अगर इतने फ्री हो तो वो हमारे पास आ जाएं, हम उन्हें समझाएंगे रामचरितमानस कायदे से भी और फायदे से भी। अच्छा, आप अपने, आज मैं कथा में सुन रहा था, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, आप श्रद्धा का जिक्र करते हैं, आप बार बार इस तरह का जिक्र करते हैं। ऐसा क्यों? आपको लगता नहीं कि एक धर्म विशेष को लोग आहत होते होंगे? नहीं, उनके प्रति हमारी संवेदना है, प्रत्येक के प्रति नहीं, लेकिन जो ऐसा कृत्य करते हैं, केवल विशेष धर्म नहीं, सनातनी हिंदू हो,
या किसी भी अन्य धर्म का व्यक्ति हो, उन सब पर हमारा टारगेट है कि ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार एक ही मजहब के व्यक्ति क्यों निकल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आतंकवादी एक ही मजहब के लोग निकल रहे हैं, दंगा फैलाने वाले एक ही लोग, भगवान राम की यात्रा पर पत्थर मारने वाले एक ही मजहब के लोग निकल रहे हैं। हमारी श्रद्धा बहन का ये जो कांड हुआ है, इसमें भी एक ही मजहब के लोग निकल, क्या है ये? क्यों नहीं वो रोक रहे? अगर तुम चाहती कि गंगा जमनी हो, पहले ये तो रोको, पहले इस पर तो कंट्रोल करो। हम उनके खिलाफ नहीं है, उनके कृत्यों के खिलाफ हैं, वो हमेशा रहेंगे। इसमें अगर बुराई है तो हमें लगता है वो रावण के खानदान के हैं, और हम अपने मार्ग से डिगने या डरने वाले तो है नहीं। पठान पर भी बोल देते हैं आप। बहुत अच्छा बोला है, पर हमें पठान से मतलब नहीं है, पठान नाम से मतलब नहीं है, पर भगवा रंग ही बेशरम रंग क्यों? भगवा रंग हम भी पहनते हैं, भगवा रंग खून भी है, यही बेशरम रंग क्यों है? इसी भर को क्यों? हरा रंग भी बेशरम होना चाहिए कभी। इसका तैयारी, इसकी हम उसमें है बेटिंग में, कब होगा हरा रंग? ये विवादित तो नहीं हो जाएगा? आप कह रहे हैं हरा रंग, भाई वो भी तो किसी धर्म का विशेष रंग है। हाँ, तो हमारा जब भगवा रंग बेशरम हो सकता है तो वो क्यों नहीं? केवल सर्जिकल स्ट्राइक, केवल विवाद और केवल अंधविश्वास सनातन धर्म के ही साधु संत क्यों? कभी मौलवी के अंदर भी जाओ, कभी चर्च में भी जाओ, इन लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे हो? क्या कारण है? सीधा सा कारण है कि एक बहुत बड़ी मिशनरी जब से हमने धर्म वापसी करवाई, तब से हमने छतारी में कह दिया था कि बहुत जल्दी अब हमारे ऊपर लंबी लंबी साजिशें होने वाली हैं। मेरे पागलों, तुम डिगना नहीं, बस हमें कोई दया नहीं, ये भी भय नहीं है कि हमारा क्या होगा। बस आपकी न्यूज़ के माध्यम से इस बात को ज़रूर कहेंगे, इसको कट भी मत करना। कट नहीं होगा। प्रार्थना है प्रत्येक हिंदू से, हमारा कुछ भी हो जाए, हमारी कोई भी न्यूज़ तुम देखना या ना देखना, और कोई भी न्यूज़ देखने के पहले बहुत गंभीरता से सोचना जब तक हमारा पक्ष ना आ जाए। दूसरी बात, बड़ी प्रार्थना हमारी यह है कि ये आग सनातन की बुझने मत देना। हमारा कुछ भी हो जाए, तुम डरना नहीं, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन पर आँच आवे। लेकिन अगर हमारा कुछ हो भी जाता है, हमारी प्रत्येक हिंदुओं से प्रार्थना है कि कृपा करके ये आग बुझने मत देना, ये जो दीपक हमने जलाया है ये जलते रहने देना। बागेश्वर धाम सरकार जी ने एक बात तो बिल्कुल सत्य कही है, ये जो ज्योति जल रही है इसको जलने देना चाहिए। हम आप लोगों को आगे आना पड़ेगा सनातन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। घर पे बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप इनको पैसे से सपोर्ट करना चाहते हो तो पैसे से कीजिए, अगर आप लोग वहाँ जुट के करना चाहते हो तो जुट के कीजिए, पर हमको करना पड़ेगा। और भी हमारी वीडियोज़ देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। धन्यवाद।